Good morning students. Chapter number 14, factorization. In the first exercise we have done the factorization by taking the highest common factor. It means we have selected the common factors among the given terms and then we have divided the each term of the given expression by the SCF. Then after this we are getting the given expression. It means we have done the factorization by taking out the common factors. Now in the next exercise 14.2 we are doing the factorization by forming the groups. It means we are doing factorization by grouping. When an algebraic expression contains an even number of terms, अगर algebraic expression में number of terms आपके even आते हैं तब आपका जो factorization होगा वो grouping में possible है. दो दो करके आप ले लीजिए, 4 टर्म्स आ गए, आप उसमें दो दो करके आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स. पहला स्टेप क्या होगा? यू हैव टू अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स. इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप हैज़ अ कॉमन फैक्टर. आपको ऐसे अरेंज करना है कि आपको अगर मान लीजिए 4 टर्म्स हैं तो दो दो करके आपने ग्रुपिंग कर ली और दो ग्रुप में आपको कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा हो जिससे कि आप उसको कॉमन बाहर निकाल सकें. ठीक. देन आफ्टर दैट यू हैव टू फैक्टराइज ईच ग्रुप. जैसे 4 टर्म्स आ देर, आपने दो दो के 2 ग्रुप बना लिए हैं तो आप दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल चुके हैं और दोनों को फैक्टराइज कर चुके हैं. आफ्टर दैट फिर आपको अगर कुछ कॉमन दिखता है तो उसको फिर से आप बाहर निकालें. ठीक. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.2. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस. अगर सबको कॉमन निकालना आ चुका है, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या आता है ये अगर सबको आ गया है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बिकॉज इन द फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कॉमन निकालना ही सीखा था. ना क्वेश्चन नंबर 1, x² माइनस XY प्लस x माइनस वाई. अब देखिए इन दोनों टर्म में हमको y दिख रहा है तो हम इन दोनों को साथ में रखेंगे और इन दोनों में हमको x दिख रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों को साथ में लेते इसमें हमको x कॉमन दिखना है, इन दोनों को साथ में देखते तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है. तो हमने ऐसी ग्रुपिंग की है कि हमको x² x को हमने एक साथ रखा है, xy और माइनस y को एक साथ रखा है. दैट मीन्स x² प्लस x माइनस xy माइनस y. नाउ एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया. ये पहला 2 टर्म एक ग्रुप हो गया, आखिरी के 2 टर्म आपके दूसरे ग्रुप हो गए. अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है. दोनों में से x कॉमन दिख रहा है. यहाँ x² यहाँ x रेज़ टू द पावर 1 है तो जो छोटी डिग्री होती है वही कॉमन होता है. आई हैव टेकन x कॉमन. देन ब्रैकेट स्टार्ट्स x² डिवाइडेड बाय x आई एम गेटिंग x डिवाइडेड बाय x आई एम गेटिंग 1. मतलब इन ब्रैकेट वी आर गेटिंग x प्लस 1. दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आफ्टर मल्टीप्लाइंग द SCF and the quotient we are getting this expression. Now in this see minus sign is common and in these two see y is there, so y is common. After taking minus y as common in bracket starts, so we will get plus x, मतलब xy divided by minus y minus xy divided by minus y, we will get plus x minus y divided by minus y, you will get plus 1. Now see here, अब आपने यहाँ पे कॉमन दोनों में से निकाल लिया. दोनों में देखिए हमको ये x प्लस 1 हमको कॉमन दिख रहा है तो दोनों में से हम x प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे, बाहर आया. फिर ब्रैकेट शुरू हुआ. अब जब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा. जो चीज़ कॉमन निकालते हैं दोनों में से, ना 2 टर्म्स आ दे, दोनों में से हमने जो चीज़ भी कॉमन निकाली है वो चीज़ आपकी ब्रैकेट में हट जाती है. जैसे हमने x प्लस 1 कॉमन निकाली, बचा क्या? सिर्फ x. यहाँ सिर्फ x आएगा. यहाँ से हमने x प्लस 1 कॉमन निकाला तो बचा क्या? सिर्फ माइनस वाई, सिर्फ माइनस वाई आएगा ना. अब हमने इस एक्सप्रेशन का पूरी तरह से फैक्टराइजेशन कर दिया. जब इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही रिजल्ट मिलेगा. ओके. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. xy माइनस 3y प्लस x² माइनस 3x. अब देखिए इन दोनों में हमको y कॉमन दिख रहा है तो इन दोनों को साथ में ग्रुपिंग कर लिया. इन दोनों को हमको x कॉमन दिख रहा है, हमने इन दोनों में ग्रुपिंग कर लिया. दोनों में से हमने y कॉमन निकाला, वी हैव टेकन y एज कॉमन. तो पहले में से अगर y हटाएंगे तो सिर्फ x बचा, वी हैव रिटन x. इसमें से y हटाएंगे तो सिर्फ -3 बचा, हैव रिटन -3. अब इन दोनों में से हमने x को कॉमन निकाला, x की छोटी डिग्री वही आपका कॉमन आएगा. आई हैव टेकन x एज कॉमन. देन इन ब्रैकेट व्हाट विल कम, अगर x² को x से डिवाइड करेंगे ओनली x इज देयर, -3x डिवाइड बाय x यू विल गेट -3. अब दोनों में से देखिए x -3 आपको कॉमन दिख रहा है. अब ना 2 टर्म्स आ देयर. ग्रुपिंग करने के बाद हमको ये 2 टर्म मिले, दोनों में x -3 हमको कॉमन दिख रहा है, हमने बाहर निकालिए. फिर ब्रैकेट शुरू हुआ, पहले टर्म में से आप x -3 को हटाएंगे सिर्फ y बचा, रिटन y.
दूसरे टर्म में से x माइनस 3 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ x। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x वाई माइनस 5y स्क्वायर। इसमें आप इन दोनों में ग्रुपिंग कर लीजिए, इन दोनों में ग्रुपिंग कर लीजिए, ठीक। क्योंकि यहाँ आपको 5 दिख रहा है, y दिख रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई कॉमन है दोनों में। जो छोटी डिग्री होती है वो लेती है, एक्स की छोटी डिग्री है, वाई की छोटी डिग्री, यही दोनों हम कॉमन लेंगे। एक्स वाई हमको कॉमन दिख रहा है। जब हम इसमें से एक्स वाई कॉमन निकालेंगे सो व्हाट वी विल डू, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स वाई वी विल गेट एक्स, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई विल गेट वाई, इन द ब्रैकेट वी आर गेटिंग एक्स माइनस वाई। देन फ्रॉम दिस वी हैव टेकन 5y एज कॉमन, देन द ब्रैकेट व्हाट इज कमिंग एक्स माइनस वाई इज कमिंग। आपको क्या करना है, जैसे आपने कॉमन निकाला 5y हमको कॉमन दिख रहा बाहर निकाला, तो पहले टर्म को हम इस SCF से डिवाइड करेंगे हमको x मिलेगा, दूसरे टर्म को हम इस SCF से डिवाइड करेंगे हमको y मिलेगा। अब दोनों टर्म में आपको x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो अब दोनों में से x माइनस वाई आप कॉमन निकाले, जब ब्रैकेट शुरू होगा तो x माइनस वाई को छुपाइए, सिर्फ एक्स वाई बचा, यू विल राइट एक्स वाई है। फिर यहाँ पे x माइनस वाई को हटाइए, सिर्फ 5y बचा। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, 2ax minus 3ay plus 4bx minus 6by। now what we have taken, अब हमने पहले दो टर्म लिए हैं, आखिरी के दो टर्म लिए, ठीक, ग्रुपिंग कर लिए। सी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। इन दोनों को हमने, इन दोनों में हमको a कॉमन दिख रहा है, ओनली a इज़ कॉमन इन दीज टू, आई हैव टेकन a एज कॉमन। फिर a को छुपाइए, क्या बचा 2x, यहाँ लिख दीजिए, a को छुपाइए, क्या बचा माइनस 3y। देन आफ्टर दैट इन दीज टू वी आर सीइंग 4 and 6, इट मीन 2 इज कॉमन, 4 and 6 are divisible by 2, 2 is common, b is here so b is common। now bracket start, b को छुपाइए, 2 को छुपाइए, यहाँ पे 2x बचा, मतलब 4bx divided by 2a 2b you will get 2x minus 6by divided by 2b you will get minus 3y। अब इन दोनों में देखिए ये वाला टर्म हमको कॉमन दिख रहा है, ये पूरा टर्म हमको कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में। तो हमने 2x माइनस 3y को कॉमन निकाल लिया है, तो हमको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, जब इन दोनों कॉमन निकाल लेंगे तो इसको छुपाइए a आएगा, इसको छुपाइए 2b आएगा। So this is the factorization of this given expression is this. When you will multiply these two, you will get this result. Now 9, 2x square minus x in bracket 4a minus 2b minus 4ab। सबसे पहले इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अभी हमको सिर्फ 3 टर्म दिख रहे हैं, हमको इसको इवन नंबर ऑफ टर्म्स बनाने हैं, तभी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हमने माइनस एक्स को 4a से मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग माइनस 4x, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2b, वी आर गेटिंग प्लस 2bx। नाउ वी विल डू द ग्रुपिंग। पहले दो की ग्रुपिंग हमने की, आखिरी दो की ग्रुपिंग की, क्योंकि इन दोनों में हमको b भी दिख रहा है, इन दोनों में हमको x और 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक। आई हैव टेकन 2x कॉमन फ्रॉम बोथ दिस, यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 2a बचेगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, ये हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया है, इसको कॉमन लिया है, तो ये जो पहला टर्म होगा उसको SCF से डिवाइड करेंगे हमको x मिलेगा, दूसरा टर्म लेंगे हम SCF से डिवाइड करेंगे हमको 2a मिलेगा, ठीक है। वरना छुपाइए, 2x स्क्वायर लिखा मतलब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक x 2x को छुपाइए सिर्फ x बचेगा। 4ax को 2 इंटू 2 इंटू a इंटू एक्स लिख सकते हैं, 2x को छुपाइए आपको 2a मिलेगा। अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया है और b कॉमन लिया है, वी हैव टेकन 2b एज कॉमन। नाउ इन ब्रैकेट वी आर गेटिंग 2b को छुपाइए, सिर्फ x बचा, आई हैव रिटन x है, यहाँ से 2b हटाइए आपको 2a मिला। अब देखिए x माइनस 2a हमको दोनों से कॉमन दिख रहा है, तो वी हैव टेकन x माइनस 2a कॉमन, ठीक, वी हैव टेकन x माइनस 2a कॉमन फ्रॉम दीज टू। तो हमको x माइनस 2a अगर दोनों टर्म से हम कॉमन ले लें तो इसको छुपाइए आपको 2x मिला, इसको छुपाइए 2b मिला। अब दोनों में देखिए फिर हमको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, सब इंटू में आएंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 2a इन ब्रैकेट x प्लस b इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11, x into x plus y minus z minus yz. First we will multiply x inside this bracket. ठीक, x into x x square, x into y xy, x into minus z minus xz minus yz। अब हमने इन दोनों, अब देखिए 4 टर्म दिख गए, अब दोनों में ग्रुपिंग करेंगे। दोनों में से हमने x को कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला तो हमको x प्लस वाई मिला। इन दोनों में से हमने माइनस जेड को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में हमको x प्लस वाई मिला। अब इन दोनों में से हमको x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई हमने कॉमन लिया तो हमको नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस जेड मिलेगा। x प्लस वाई को अब जैसे ही बाहर निकाल लेते हैं तो एक ब्रैकेट में आपका x आएगा, फिर बाद में माइनस जेड आएगा। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन
expression. Now question number 13. 2yz minus x in bracket x minus 2y plus z. Now we'll multiply this x inside this bracket. Minus x into x you will get minus x square, minus x minus 2y you will get plus 2xy, minus x plus z you will get minus xz. Now we will do the grouping. ठीक है, हमको कॉमन चाहिए. इन दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो इन दोनों में तो कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे और इन दोनों को साथ में लिखेंगे. तो हमने 2yz प्लस 2xy एक साथ ग्रुपिंग की है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की हमने एक साथ ग्रुपिंग की है. इसमें हमको 2 कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, 2y हमको कॉमन दिख रहा है, बाहर निकालिए. इन ब्रैकेट वी आर गेटिंग z plus x, in bracket what we are getting z plus x. Now from these two we are getting minus x is common, so we in bracket we are getting x plus z. अब दोनों से हमको x plus z कॉमन दिख रहा है, so we will take these two x plus z as common, बाहर निकाल लेंगे. z plus x को बाहर निकाले तो हमको 2y minus x मिला in the another bracket. Now come to question number 15. a square plus b square xy minus ab x square plus y square. First we will do the multiplication, then only we will get the 4 terms. एक्स वाई को हमने पूरा पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. वी आर गेटिंग ए स्क्वायर एक्स वाई, वी आर गेटिंग बी स्क्वायर एक्स वाई, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, वी आर गेटिंग माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी वाई स्क्वायर, वी आर गेटिंग माइनस वाई स्क्वायर ए बी. अब हमने वाई ए स्क्वायर और ए बी एक्स स्क्वायर इन दोनों को साथ में लिया है, बी वालों को बी और वाई वालों को बी वालों को एक साथ लिया है. ठीक, हमने ए स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर इन दोनों को साथ में लिया, फिर इन दोनों को हमने इधर साथ लिया. अब इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, ए दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ए एक्स कॉमन दिख रहा है. एक्स यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन होगा. यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ए कॉमन होगा. इन ब्रैकेट वी आर गेटिंग आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी आर गेटिंग ए वाई, आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी आर गेटिंग माइनस बी एक्स. सिमिलरली इन दिस वी हैव टेकन, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ बी दिख रहा है तो बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ वाई दिख रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ वाई कॉमन दिख रहा है, ए बी वाई हमको कॉमन दिख रहा है. सो इन ब्रैकेट व्हाट वी विल गेट, बी वाई दिख रहा है तो इन ब्रैकेट वी विल गेट बी एक्स माइनस वाई ए, बी स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ए बी. अगर हमने बी वाई को कॉमन लिया है तो अगर इस पहले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे वी विल गेट बी एक्स, इस टर्म को हम बी वाई से डिवाइड करेंगे वी विल गेट वाई ए. नाउ सी दी, अब इसमें से देखिए यहाँ पे ए वाई माइनस बी एक्स है, यहाँ बी एक्स माइनस वाई ए है. अगर आप इन इस ब्रैकेट में से माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते तो हमारा सेम यही बन जाएगा, वाई ए माइनस बी एक्स. मतलब देखो सेम बन गया, हमने माइनस साइन इन इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा. नाउ सी है, नाउ वी आर गेटिंग सेम, ए वाई माइनस बी एक्स, वाई ए माइनस बी एक्स, वी आर गेटिंग सेम. इन दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया है तो हमें ए एक्स माइनस बी वाई दूसरे ब्रैकेट में मिला, ए एक्स माइनस बी वाई हमको दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा. इसको हमने पूरा पूरा कॉमन निकाल लिया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड इन ब्रैकेट दे हैव रिटन जेड प्लस 3y इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2y. हमें सबसे पहले इसको इससे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हमको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर आएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड 3y, सो वी विल गेट 3x वाई क्यूब जेड minus x y z square into x we will get x square y z square. Then after multiplying with this we will get plus 2x y square z square. अब इन चारों में से 5 हैं, 1 2 3 4 5 आर देयर, इन सब में से x y z पाँचों में से x y z कॉमन होगा. हमने पाँचों में से एक्स वाई जेड को कॉमन निकाला है, एक्स वाई जेड हमने कॉमन निकाले, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फिर ईच टर्म को एक्स वाई जेड से हमने डिवाइड किया है, तभी हमको ब्रैकेट वाला पोर्शन कोशेंट मिला है. एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड यू विल गेट एक्स, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई जेड यू विल गेट वाई जेड, 3x वाई क्यूब जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड यू विल गेट 3y स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई जेड यू विल गेट माइनस एक्स जेड, 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई जेड यू विल गेट 2y जेड. अब इसमें हम लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, बस यही दोनों आपका लाइक टर्म, 2y जेड एंड वाई जेड, these two are the like terms, so we will add, we will get 3y z. In bracket what we will get, x plus 3y z plus 3y square minus x z, and x y z is the highest common factor. This is the quotient multiplied by highest common factor, we will get this expression. Thank you class. Now the explanation of this exercise is completed. Thank you class.